हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा मोगरा का प्लांट है जो हमने कुछ दिनों पहले तैयार किया था। इसके ऊपर से जो भी अनवांटेड ब्रांचेस वगैरह थी वो हमने हटा दी थी। अभी ये जो प्लांट की कंडीशन आप देख रहे हो, ये इस हिसाब की कंडीशन है। इसके जो लीव्स है वो लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो मोगरा की जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि क्या हम मोगरा को ऑर्गेनिकली ग्रो करें या तो केमिकली ग्रो करें। बहुत सारे लोगों की ये कॉमेंट आई है कि मोगरा को आप ऑर्गेनिकली ग्रो करें। लेकिन फ्रेंड्स, साथ में मैंने वो वीडियो में ये भी बताया था कि मैं कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र यानी कि कोई भी ऐसा कच्चा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करने वाला जिससे हमारे प्लांट को नुकसान होगा। कच्चा फर्टिलाइज़र का मतलब ये है कि होममेड जो फर्टिलाइज़र होते हैं जो कच्चे होते हैं, जैसे कि आपने कोई बनाना पील्स, कच्चा बनाना पील डाल दिया, या तो आपने कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र जो डिकम्पोज नहीं हुआ हो वो फर्टिलाइज़र डाल दिया, तो बाद में वो फर्टिलाइज़र आपके प्लांट को नुकसान कर सकता है। इसीलिए मैं ऑर्गेनिकली ये प्लांट को ग्रो करने वाला हूँ, लेकिन एक अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइज़र्स, ब्रांडेड फर्टिलाइज़र्स जो ऑर्गेनिक हो, ऐसे फर्टिलाइज़र्स के थ्रू मैं ये प्लांट को ग्रो करने वाला हूँ। तो अगर आपको ऑर्गेनिकली ग्रो करना है, अगर आप अपने हेल्थ के इश्यूज से रिलेटेड अगर आप कंसर्न हो और आप चाहते हो कि मैं केमिकल यूज़ ना करूँ, तो मैं ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहता हूँ। लेकिन ऑर्गेनिक में कौन सा ऐसा ब्रांडेड फर्टिलाइज़र है जो मेरे प्लांट को रिजल्ट दे सकता है, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए ही है जो लोग ये चाहते हैं कि होममेड फर्टिलाइज़र हो, जो कच्चा हो, जो हम आराम से प्रिपेयर करके हम अपने प्लांट के अंदर यूज़ करें और हमारा प्लांट बहुत सारे फ्लावर्स दे। तो ये चीज़ मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ है मैं वही बताऊँगा। तो जिसको ये वीडियो में इंटरेस्ट है तो वो प्लीज़ आगे ये वीडियो फॉरवर्ड देख सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने केमिकल का भी सजेस्ट किया था, तो मैंने केमिकल का भी आपको एक मैं टिप्स ये वीडियो में दे सकता हूं कि केमिकली आप अभी ये स्टेज में कौन सा फर्टिलाइज़र हमें अपने मोगरा में देना है ताकि वो आगे चल के हमें अच्छे फ्लावरिंग्स दे सके। तो ये दोनों चीज़ों पे मैं बात करूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली मैं यूज़ करने वाला हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है काउडंग कॉम्पोस्ट और ये है प्रॉम फर्टिलाइज़र। जैसे कि देख रहे हो ये है प्रॉम फर्टिलाइज़र। अब ये जो काउडंग कॉम्पोस्ट आप देख रहे हो, काउडंग कॉम्पोस्ट आप ले सकते हो और उसके ऑप्शन में आप वर्मी कॉम्पोस्ट ले सकते हो। लेकिन अगर काउडंग कॉम्पोस्ट हुआ तो ये बहुत अच्छी बात है। अलावा दूसरा किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट ये सब मत लीजिए अभी, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में आप जितना अच्छी कंटेंट वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किचन वेस्ट वगैरह यूज़ करोगे तो किचन वेस्ट में एक दिक्कत ये होगी कि उसके नाइट्रोजन का लेवल का आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा, कितने % नाइट्रोजन उसके अंदर मौजूद है, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ हम एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाएंगे कि उसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट कितना होगा। तो अगर आप किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट डालते हो, एक लिमिटेड क्वांटिटी में डालते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो उसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट कितना है, तो बाद में आप वो फर्टिलाइज़र का एक परफेक्ट डोज आप सेट कर सकते हो। वैसे ही फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख रहे हो ये है काउडंग कॉम्पोस्ट। काउडंग कॉम्पोस्ट जो ओरिजिनल काउडंग कॉम्पोस्ट होता है, जो 100% डीकम्पोज्ड हो चुका है, उसके अंदर से काउडंग की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। कॉम्पोस्ट जैसी स्मेल आनी चाहिए, वो होगा आपका 100% डीकम्पोज्ड काउडंग कॉम्पोस्ट। ये जो फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइज़र में 3 to 4% जितना नाइट्रोजन का कंटेंट रहता है। यानी कि अगर आप 100 ग्राम जितना काउडंग कॉम्पोस्ट लेते हो तो 100 ग्राम में से आपको अराउंड 3 to 4% यानी कि 3 से 4 ग्राम जितना आपको नाइट्रोजन का कंटेंट मिल पाएगा। तो जैसे कि ये जो आप क्वांटिटी देख रहे हो ये 200 ग्राम के आसपास की क्वांटिटी है, यानी कि पूरी एक मुट्ठी भर के मैंने ये काउडंग कॉम्पोस्ट लिया है और इसकी जो एवरेज वैल्यू हो जाएगी अराउंड 6% जितना नाइट्रोजन, 6 to 8% जितना नाइट्रोजन इतने काउडंग कॉम्पोस्ट में मिल जाएगा। तो हमें बस सीधा ये काउडंग कॉम्पोस्ट लेना है और हमें अपने मिट्टी के अंदर अप्लाई कर देना है। कुछ ये हिसाब से फैला दीजिए मिट्टी के अंदर। अब जैसे कि फ्रेंड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र में ये होता है कि आप एक बार केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हो तो उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है वीकली बेसिस पे। तो इसको हमें बार बार वीकली बेसिस पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न क्या है? देखिए, ये जो काउडंग कॉम्पोस्ट है या तो कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, उसके अंदर बेनिफिशियल माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। अब एक बार फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र आप अपने ये मीडिया के अंदर डाल देते हो, यानी कि मिट्टी के अंदर डाल देते हो,
तो वो माइक्रोब्स धीरे धीरे आपके मीडिया के अंदर फैलना स्टार्ट कर देंगे और बाद में वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते रहेंगे 3 to 4% के हिसाब से। तो जैसे कि 200 ग्राम जितना हमने ये काउडंग कॉम्पोस्ट डाला है, तो अराउंड 6 ग्राम्स टू 8 ग्राम्स जितना न्यूट्रिएंट ये काउडंग कॉम्पोस्ट आपके प्लांट को प्रोवाइड करता रहेगा रेगुलर बेसिस पे। तो कब तक हमें ये रिपीट करना है? देखिए, जैसे कि महीने में एक बार, आज मैंने ये फर्टिलाइज़र डाला, बाद में फिर से ये फर्टिलाइज़र मैं रिपीट करूँगा 1 महीने के बाद, क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं वो अपनी प्रोपोगेशन करते ही रहते हैं मीडिया में और ये न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते रहेंगे। हमने एक बार डाल दिया ये 200 ग्राम जितना ये काउडंग कॉम्पोस्ट, अब फिर से मैं नेक्स्ट मंथ डालूंगा। तो सेम चीज़ ये हमारा प्रॉम फर्टिलाइज़र भी काम करेगा। प्रॉम फर्टिलाइज़र बेसिकली एक ऑर्गेनिक फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र है जो 100% ऑर्गेनिक मैन्योर से बना हुआ है, और ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट मीडिया के अंदर कार्बन, प्रोटीन्स वगैरह प्रोवाइड कर पाएगा। कार्बन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मीडिया के अंदर। अगर मीडिया के अंदर कार्बन एक लिमिटेड, एक परफेक्ट क्वांटिटी में मौजूद रहेगा तो बाद में माइक्रोब्स बहुत जल्दी अंदर अपना फैलाव कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमने ये प्रॉम फर्टिलाइज़र लिया है। ये 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और बिल्कुल भी केमिकल वगैरह नहीं है, और ये नॉन-वेज टाइप का भी नहीं है। तो आप आराम से, अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये फर्टिलाइज़र ले सकते हो। अब ये फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी कितनी है? ये फर्टिलाइज़र मैंने लिया है 50 ग्राम जितना फर्टिलाइज़र। अब जैसे कि फ्रेंड्स काउडंग कॉम्पोस्ट का तो मैंने बता दिया, अराउंड पूरी एक मुट्ठी भर के हमने काउडंग कॉम्पोस्ट लिया जिसका वेट हो गया था अराउंड 200 ग्राम जितना। लेकिन अब ये जो प्रॉम फर्टिलाइज़र है वो कितना लेना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो हमने इतनी क्वांटिटी ली है, लेकिन मैं आपको स्पून वाइज बता देता हूँ। ये हमारी 1 चम्मच हो गई, ये 2 चम्मच हो गई, ये 3 चम्मच, ये 4, ये 5 और ये 6 चम्मच। 6 चम्मच हमने प्रॉम फर्टिलाइज़र लिया है, और ये जो 6 चम्मच प्रॉम फर्टिलाइज़र है वो अराउंड 50 ग्राम जितना हमने वेट करके, मैंने ये वेट करके प्रॉम फर्टिलाइज़र 50 ग्राम जितना लिया है। तो अगर आप वेट करते हो तो 50 ग्राम जितना प्रॉम फर्टिलाइज़र ले सकते हो। अगर आपको वेट नहीं करना है तो सिंपल आप 6 चम्मच जितना आप प्रॉम फर्टिलाइज़र आप अपने ये प्लांट के अंदर डाल सकते हो। अब ये जो प्रॉम फर्टिलाइज़र है, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने मीडिया के ऊपर पूरा स्प्रिंकल किया हुआ है। ऐसे करके हमें स्प्रिंकल करना है। जो भी आपने वर्मी कॉम्पोस्ट या तो काउडंग कॉम्पोस्ट डाला है उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर लीजिए। यानी कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से रिच कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और ये फर्टिलाइज़र आपके प्लांट के रूट सिस्टम को बढ़ने में हेल्प करेगा और प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। ये केमिकल फर्टिलाइज़र की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर हफ्ते इसको रिपीट करते ही रहना है तभी जाके प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो केमिकल फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में ये मेजर डिफरेंस है। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत महंगा है यार। ये जो प्रॉम फर्टिलाइज़र है, ये प्रॉम फर्टिलाइज़र मुझे मिला है अराउंड 60 रुपीज़ के आसपास। ये मैंने लोकल से लिया है। 60 रुपीज़ में मुझे मिला है 500 ग्राम जितना ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और जो काउडंग कॉम्पोस्ट है, काउडंग कॉम्पोस्ट डिपेंड करता है सिटी टू सिटी वाइज। कहीं पे भी 50 रुपये किलो भी मिल सकता है, 100 रुपये किलो भी मिल सकता है, 150 रुपये किलो भी मिल सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है आपको जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का और सस्ता काउडंग कॉम्पोस्ट मिलता है। क्योंकि काउडंग कॉम्पोस्ट में भी बहुत सारी मिलावट होती है, मिट्टी मिली हुई होती है, बाद में रेत मिली हुई होती है। तो आपको ऐसा काउडंग कॉम्पोस्ट लेना है जो थिक हो, जो मोटा हो, और बाद में उसके अंदर से स्मेल नहीं आनी चाहिए गोबर की। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है जब भी आप काउडंग कॉम्पोस्ट ले रहे हो। तो ये 2 फर्टिलाइज़र मैंने डाल दिया है अब इसमें, और इसको मैं रिपीट 1 महीने के बाद ही करूँगा। जब तक मेरे प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग बर्ड्स रेडी नहीं हो जाते तब तक मैं ये फर्टिलाइज़र रिपीट करता रहूँगा। तो मुझे लगता है कि अराउंड महीने 1.5 महीने के अंदर ये प्लांट मेरा फ्लावरिंग्स पे आ जाएगा। बात आएगी कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट के पत्ते लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी झूठ या तो झूठी तसल्ली देना नहीं चाहता कि हम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालेंगे तो हमारे ये जो प्लांट के पत्ते हैं वो हरे भरे होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं ये बोलूँगा तो बहुत बड़ा झूठ होगा और बाद में आपको गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी। आप बाद में वो चीज़ पे काम करते रहोगे और आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने सुना है, मैंने खुद
ट्राई भी किया है। बहुत सारे लोग लोहे की कील यूज़ करते हैं, लोहे की चीज़ें डालते हैं मिट्टी के अंदर ताकि उसके अंदर आयरन मिल सके, लेकिन फिर भी उनके प्लांट के अंदर रिजल्ट नहीं आता। तो यहाँ पे मैं आपको एक केमिकल यूज़ करने के लिए सजेस्ट करूँगा, वो है आयरन फर्टिलाइज़र। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, ये मेरे पास उत्कर्ष कंपनी का पहले से मौजूद है। अभी उत्कर्ष कंपनी बंद हो चुकी है, तो इसीलिए आप दूसरी कंपनी का ले सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके आप फर्टिलाइज़र ले सकते हो। ये आयरन फर्टिलाइज़र वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। अब ये है चिलेटेड आयरन। चिलेटेड आयरन बेसिकली अगर हम कंपनी का और ऐसे चिलेटेड फॉर्म में यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट के पत्ते बहुत जल्दी ग्रीन कलर के हो जाएंगे। अब ये जो इश्यू है प्लांट में, ये वन ऑफ द सीरियस इश्यू कहलाया जाता है अगर आपने इसके पीछे काम नहीं किया। क्योंकि ये जो प्लांट है, ये प्लांट अभी लाइट ग्रीन कलर के पत्ते निकाल रहा है। अगर आपने इसके लीव्स को ग्रीन नहीं किया तो बाद में धीरे 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 करके ये प्लांट की फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी स्लो हो जाएगी और आपका प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। तो आपने ये सारे फर्टिलाइज़र डाले हैं, वो फर्टिलाइज़र का रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ यही एक फर्टिलाइज़र सजेस्ट करता हूं जो केमिकल है, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि आपके प्लांट अच्छे ग्रो हो पाए। इसीलिए मैं ये फर्टिलाइज़र आपको सजेस्ट कर रहा हूं। और ये फर्टिलाइज़र डालना कितना है, ये फर्टिलाइज़र अराउंड 3 से 4 ग्राम जितना मैंने ये लिया है और एक ही बार में डालूंगा। जी हाँ, ओनली वन टाइम। और इसको हम फिर से रिपीट भी नहीं करेंगे। और जैसे कि देख रहे हो, मैंने ये फर्टिलाइज़र के साथ यहाँ पे स्प्रिंकल कर लिया है। तो 3 से 4 ग्राम, जैसे कि मैंने देखा, आपने देखा, एक आधे स्पून जितना ही ये फर्टिलाइज़र लेना है थोड़ा सा, और हमें स्प्रिंकल कर लेना है मीडिया के ऊपर। अब ये जो फर्टिलाइज़र है आप तभी यूज़ करिए जब आपको लगता है आपके प्लांट के पत्ते लाइट ग्रीन कलर के हो चुके हैं। अदरवाइज ये रेगुलर बेसिस पे कभी भी ये आयरन फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अब हम इसके अंदर वाटरिंग कर लेते हैं। एक चीज़ आयरन से रिलेटेड, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि पानी के ऊपर अगर आप कंट्रोल कर लो तो बाद में प्लांट के पत्ते अपने आप ग्रीन हो जाते हैं। ये बात सही है, लेकिन मैं पूरी तरह इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 50% ऐसे चांसेस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप वाटरिंग को कंट्रोल कर लोगे तो प्लांट के पत्ते अपने आप ग्रीन होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप पानी को भी कंट्रोल करोगे, खास करके ये गर्मियों की सीज़न में। गर्मियों की सीज़न में अगर आप पानी कंट्रोल करने जाओगे तो प्लांट डिहाइड्रेशन की तरफ जा सकता है, प्लांट न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएगा और ये केस में भी आपके प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं ये चीज़ आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप अपने जो मीडिया है वो मीडिया को हमेशा मॉइस्ट रखिए, बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला भी नहीं रखना है, हल्का सा वो ठंडा रहना चाहिए, वो हिसाब से मॉइस्ट रखिए। और ये जो आयरन फर्टिलाइज़र है, वो आयरन फर्टिलाइज़र एक बार आप अप्लाई कर लीजिए, आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर ही आपके प्लांट के ऊपर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आज करेंगे केमिकल फर्टिलाइज़र की, कौन से केमिकल फर्टिलाइज़र देना है। वैसे तो ये जो मोगरा का प्लांट है ज़्यादा वो हाई-फाई फर्टिलाइज़र वो चाहता नहीं है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हो तो 2 फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले है 1261, दूसरा फर्टिलाइज़र है मैग्नीशियम सल्फेट। ये दोनों को कंबाइन करके आप दे सकते हो। जैसे कि हमने 1 ग्राम जितना 1261 लिया, 1 ग्राम जितना हमने मैग्नीशियम सल्फेट लिया, दोनों को 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके हम अपने प्लांट के मीडिया के अंदर डाल सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र आप हर हफ्ते एक बार रिपीट करिए, लगातार 4 हफ्ते 5 हफ्ते तक रिपीट करिए। जब तक आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर बड्स प्रोड्यूस नहीं हो जाते तब तक आप रिपीट करिए। उसके बाद आप 1261 के साथ 0050 ऐड कर सकते हो। जी हाँ, यानी कि पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट हमें आधा ग्राम लेना है, 1261 हमें 1 ग्राम लेना है, मैग्नीशियम सल्फेट हमें 1 ग्राम लेना है। ये तीन फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन आप हर हफ्ते अपने मीडिया के अंदर डाल सकते हो और आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग्स पे आ सकता है। बहुत सिंपल फर्टिलाइजेशन है, ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। मोगरा एक ऐसा प्लांट है जो गर्मियों की सीज़न में ही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे ही उसकी सीज़न आएगी वो अपने आप ही अच्छी ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने इस बार मोगरा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स इस बार मैं आपको बताऊं कोई भी ये मोगरा के प्लांट में। तो जैसे कि जो देख रहे हैं रिज़ल्ट जो भी आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये फर्टिलाइज़र जो मैंने अभी ऑर्गेनिक में बताया वो सिर्फ आपको महीने में 1 ही बार रिपीट करना है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंसेक्टिसाइड अगर आपको स्प्रे करना हो तो नीम इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हो, या तो बायो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हो। बायो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके वो बायो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड आप ले सकते हो और स्प्रे कर सकते हो।
इंसेक्टिसाइड में भी मैं आपको यही बताऊंगा कि ज़्यादा आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़्यादा मत करिए। अगर आप महीने में एक आध बार नीम ऑयल का स्प्रे करते हो तो मोर देन इनफ है, लेकिन अगर आप हफ्ते हफ्ते नीम ऑयल का स्प्रे करोगे तो प्लांट के पत्ते के अंदर जो होल्स रहते हैं वो होल्स सारे जम जाएंगे, यानी कि जो ऑयल रहता है, ऑयल का जो भी हिस्सा रहता है वो होल्स के अंदर फंस जाएगा और प्लांट ऑक्सीजन इनटेक आउटटेक नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ की दिक्कत हो सकती है, इसलिए ज़्यादा नीम ऑयल का स्प्रे मत करिए। हफ्ते में महीने में एक बार कर लिया तो इनफ है। अदरवाइज़ आप बायो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड रेगुलर बेसिस पे हफ्ते टू हफ्ते स्प्रे कर सकते हो। आपके मोगरा ऑर्गेनिकली बहुत अच्छे ग्रो होंगे। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है मोगरा से रिलेटेड। अब इसके ऊपर जब भी फ्लावरिंग्स बर्ड्स प्रोड्यूस होंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और तब कौन सा फर्टिलाइज़र मैं दूसरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन सा ऐड करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।